ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच अभी फ़िलहाल में हालात काफ़ी एक्सप्लोजिव है। जून 2025 में 12 डे वॉर के बाद अब 28 फरवरी को फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है। मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और मिलिट्री बेसिस पर लगभग 2000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान में अब तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अली खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी भी मौत हो चुकी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यूएस के 6 सोल्जर्स और इजराइल के 12 सोल्जर्स के मरने की खबर सामने आई है। ईरान ने बदले में यूएई और दुबई के अंदर यूएस बेसिस पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया है, जिसकी वजह से ईरान की नेटवर्क कनेक्टिविटी 1% से लेकर सिर्फ 4% रह गई है। इससे ईरान के मिलिट्री कमांड्स और कंट्रोल्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। यूएस नेवी ने अब तक ईरान के 30 से ज़्यादा शिप्स डुबा दिए हैं, जिसमें से एक ट्रेड शिप है जो इंडियन ओशन में डुबाया गया। ईरान ने बदले में तेल अवीव पर मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिससे वहाँ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुँचा है। साथ ही साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक गई है। ईरान ने बरहान के होटल्स और कतर में यूएस एम्बसीज के पास एयर स्ट्राइक्स की। यूएस ने इंडिया को 30 डेज वेवर दिया है ताकि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद सके, क्योंकि वेस्ट एशिया में पूरी तरह से ऑयल सप्लाई बंद हो चुकी है। भारत अपना 40 से 50% तक ऑयल इसी एरिया से लेता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से ऑयल सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस 73 से 84 डॉलर्स पर बैरल तक पहुंच गया है। हालांकि यूएस ने इंडिया को 30 डेज वेवर दिया है ताकि वो समुद्र में फंसे हुए रशियन शिप्स में से ऑयल सप्लाई को चालू कर सके, ताकि इंडिया की एनर्जी सोर्स और ज़रूरत पूरी हो सके। वॉर के शुरू होने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें इन्वेस्टर्स के 16.32 लाख करोड़ रुपए तक डूब चुके हैं। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले बड़ा ही कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या फिर पल्सेस लगातार महंगे होते जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे उन बहनों और भाइयों की जो बाहर गल्फ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस गल्फ कंट्रीज़ जैसे कि यूएई, कुवैत और कतर में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें बचाने के लिए इमरजेंसी फ़्लाइट्स और हेल्पलाइंस शुरू की हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने दोनों ही साइड से शांति और डायलॉग की अपील की है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अली खामेनेई के मरने पर अपनी कंसोल्डेंस व्यक्त की है, लेकिन साथ ही साथ इजराइल और यूएसए के साथ अपने रिश्तों को लगातार बढ़ावा भी दिया है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड न्यूज़ की, जिसको सुनने के लिए आप और मैं दोनों ही बेकरार हैं। वो ये कि इंडिया में इतने सारे प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी शिया मुस्लिम आबादी खासकर कारगिल, कश्मीर और लखनऊ में है, जो अली खामेनेई को अपना धार्मिक नेता मानती है। खामेनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो इस डेथ को अपना एक बड़ा रिलीजियस लॉस मानते हैं। कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाले गए हैं। लोग यूएस और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, क्योंकि उसकी मौत इन्हीं की जॉइंट एयर स्ट्राइक की वजह से हुई है। कश्मीर में हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हैं, क्योंकि वहाँ के प्रोटेस्टर्स और हमारे मिलिट्री फोर्सेस के बीच में काफ़ी झड़प भी हुई है, जिसमें फोर्सेस ने उनके ऊपर टीयर गैसेस का भी यूज़ किया है। स्टोन पेल्टिंग या फिर कि मैं कहूँ कि पत्थरबाजी की भी खबरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें कई सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्स में हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से कई सारे स्टेट्स में कम्युनल टेंशन्स या फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस की 2 दिन तक छुट्टी भी कर दी है।
और इंटरनेट स्पीड्स को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने लोगों से शांत रहने की अपील की है और साथ ही साथ मिलिट्री फोर्सेस को भी कश्मीर में बढ़ा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।